कहानी की शुरुआत होती है रॉसमोर जेल के अंदर, जहां पर दो कैदी एक दूसरे से लड़ने के लिए आमने सामने खड़े थे। जॉन ने पहला मुक्का दिया, लेकिन फिर नेल्सन नाम के उस दूसरे कैदी ने अपना स्क्रू ड्राइवर निकाल लिया। लेकिन जॉन भी अपने सभी हथियार साथ लेकर आया था। उसने एक चाकू नेल्सन पर फेंका, लेकिन वो ऐन वक्त पर झुक गया। दोनों एक दूसरे पर कूद पड़े, लेकिन जल्द ही ये मारपीट कुश्ती में बदल गई। जॉन को जैसे ही मौका मिला उसने नेल्सन पर अपने छुरे से वार किया, लेकिन घुसने की बजाय चाकू तो टूट गया। पता चला कि नेल्सन अपनी यूनिफॉर्म के नीचे चुराई हुई लाइसेंस प्लेट पहने हुए था। ये देखकर जॉन भी इम्प्रेस हो गया। जॉन की कहानी बड़ी अलग सी है। वो 8 साल की उम्र से जेल में आना जाना कर रहा है। शुरुआत उसने तब की जब वो बचपन में लॉटरी वाली कंपनी की वैन ही चुरा के ले गया और फिर उनका वो बड़ा सा चेक लेके सीधा बैंक में घुस गया, ये बोलते हुए कि मेरे अकाउंट में डाल दो। अबे बच्चे, तेरा अकाउंट कहाँ है? पुलिस ने उसे सीधा उठाकर गिरफ्तार कर लिया और सीधा ले गए जज नेल्सन बिडरमैन के सामने। जज ने उसे 7 साल की सजा तो सुनाई ही, साथ ही बेइज्जती भी की। जॉन ये सब कुछ सुन रहा था, बस कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। जज ने फैसला सुना दिया और यहीं से उसका जेल में आना जाना शुरू हो गया। कुछ साल बाद जब वो जेल से छूटा तो उसने 2 पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश की। साथ ही कहा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन आमने सामने खड़े होकर भी उसका निशाना चूक गया। फिर उसे दोबारा पकड़ के जज बिडरमैन के सामने ही खड़ा कर दिया गया। वही कोर्ट रूम, वही पुराना भाषण और फिर से वही जेल। अब 24 साल की उम्र में वो दोबारा बाहर आया, लेकिन फिर से 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से गाड़ी चुराने के चक्कर में अंदर। इस बार जज ने कहा कि तुझे जब चोरी करनी आती नहीं, क्राइम होता नहीं है तेरे से, तू पकड़ा जाता है तो करता क्यों है? पागल है क्या तू? जॉन को सिर्फ सजा नहीं चुभती थी, जज हर बार उसे ताना जरूर मारता था कि तू बेवकूफ है एक नंबर का। लेकिन इस बार बाहर आकर उसने सोचा कि जज से बदला लेके बाहर जाऊंगा, इसकी गेम बैठाऊंगा मैं। उसने कोर्ट हाउस में फोन किया ताकि वो जज से बात कर सके, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जज बिडरमैन तो अब रहे ही नहीं। मतलब जज रिटायर नहीं हुआ, मर गया था। उसे बहुत गुस्सा आया कि थोड़े दिन पहले मैं ही मार देता इसे। उसने गुस्से में फोन को झटका, फिर बूथ से बाहर निकला और फिर गुस्से में फोन पर गोलियां चला दी। फिर वो एक बार में गया थोड़ा शांत होने के लिए। वहाँ उसकी नजर पड़ी एक अखबार पर। आर्टिकल जज के बेटे नेल्सन बिडरमैन द 4th के बारे में लिखा था। बाप बेटे दोनों का नाम बिल्कुल सेम था। अब उसके दिमाग में आया कि बाप का बदला मैं इसके बेटे से लूंगा। अगली सुबह वो बिडरमैन फाउंडेशन के एक इवेंट में गया जो जज की याद में रखा गया था। जब जज का बेटा नेल्सन स्टेज पे चढ़कर अपने पिता के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहा था तो जॉन चुपके से उसकी गाड़ी में घुस गया, उसका अस्थमा वाला पंप खाली कर दिया और उसकी ड्रिंक में थूक दिया। स्पीच खत्म होने के बाद नेल्सन अपनी गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल पड़ा, जहाँ कुछ जरूरी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने जैसे ही अपनी ड्रिंक को पिया तो कुछ अलग सा स्वाद आया। टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगा तो वो सोच में पड़ गया कि कुछ मिलाया है क्या इसमें। उधर जॉन भी साथ साथ गाड़ी चला के उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक नेल्सन को अपने अस्थमा पंप की जरूरत महसूस हुई। उसने अपना इनहेलर निकाला जो कि बिल्कुल खाली था, क्योंकि जॉन ने पहले ही वो खाली कर दिया था। पंप को खाली देखकर नेल्सन बहुत डर गया। उसकी सांस फूलने लगी, उसे अस्थमा अटैक पड़ गया। अब वो बहुत बुरी तरह हांफते हुए जल्दी से एक दवाइयों की दुकान में गया। उसका गला पूरी तरह चोक हो रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो जल्दी से काउंटर पर पंप ढूंढने लगा। वो छटपटाते हुए हर जगह दौड़ता हुआ अपना पंप ढूंढ रहा था। तो वहीं दुकान के मालिक बुढ़ा बुड्ढी को लगा कि ये तो चोरी कर रहा है। आखिर में जब उसे पंप मिला तो उसने दिखाने की कोशिश की कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया। जैसे ही वो हाथ ऊपर कर रहा था तभी जॉन ने बाहर से गोली हवा में चला दी। बूढ़े आदमी ने जैसे ही आवाज सुनी तो सोचा कि नेल्सन के पास बंदूक है। उसने जल्दी से पुलिस को बुलाने के लिए अलार्म दबा दिया और उधर बुढ़िया ने लंबी सी बंदूक निकाल ली। वहीं बाहर जॉन खुश था क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। जज का प्यारा सा बेटा अब बंदूक की नोक पर लूटपाट के केस में अंदर जाएगा। अब नेल्सन हिरासत में अपने लॉयर ड्वेन पर चिल्ला रहा था, लेकिन सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि वो दुकान के अंदर उथल पुथल कर रहा था। उसके वकील ने कहा कि देखो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तो अच्छा यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। इसके साथ ही उसे बिडरमैन फाउंडेशन के चेयरमैन के पद से रिजाइन करना पड़ेगा। उसका वकील ड्वेन इस वक्त फोन को स्पीकर पे लगा के बोर्ड के सारे लोगों के सामने बात कर रहा था। सबका यही मानना था कि नेल्सन को पद से हटा देना ही सही रहेगा। खैर जब ड्वेन को जज के सामने ले जाया गया तो उसने उससे बातचीत करने की कोशिश की। उसने कहा कि देखिए मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। आप मेरे पापा को तो जानती होंगी, बहुत पैसा है हमारे पास, आपको जितना भी चाहिए। लेकिन जज एवा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बैठ जाओ और सबकी तरह इंतजार करो।
जब तुम्हारी बारी आएगी तब बात करेंगे। जल्द ही मुकदमा शुरू हुआ और जूरी में एकदम अजीबोगरीब से लोग बैठे थे। जैसे ही उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज देखी तो मन बना लिया कि हाँ, ये आदमी लुटेरा है। नेल्सन का वकील ड्वेन भी एक नंबर का फिसड्डी आदमी है। उसने बहुत ही बेकार डिफेंस करते हुए जूरी को एक कहानी सुनाई कि देखो, जुरासिक पार्क देख के हमें लगता है डायनासोर असली हैं, लेकिन असली तो नहीं है ना। ऐसे ये सीसीटीवी फुटेज असली लग रही है, पर किसको पता है हो कि ना हो, कैमरे पे कुछ भी होता है। ये अच्छा आदमी है, ये छोड़ दो इसे। लेकिन इस सब के बाद भी जूरी में बैठे सभी लोगों को नेल्सन ही अपराधी लगा, जिसके बाद जज एवा ने उसे 5 साल की सजा सुनाई। और इस पल में जॉन ने पहली बार नेल्सन को उसी रास्ते पर चलते हुए देखा जिस पर उसके पिता ने जॉन को बार बार चलवाया था। बाद में वो अपने दोस्तों के साथ बैठा धुआं उड़ा रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी 2 आदमियों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। वो उनसे ड्रग्स खरीदने के लिए आए थे। वो समझ चुका था कि ये पुलिस वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर बुलाया और ड्रग्स बेच दिए। जैसे ही वो चले गए, जॉन ने अपने दोस्तों से कहा कि अगर जेल नहीं जाना तो भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। वो वापस जेल जाने वाला है और इस बार वो ये सब कुछ जान के कर रहा था। पहली सुनवाई में वो किसी ड्रामा में नहीं पड़ा। जब उसे जज के सामने भेजा गया तो उसने चुपचाप अपना गुनाह मान लिया और सजा काटने के लिए रशमोर जेल की मांग की, क्योंकि उसी में तो नेल्सन जाने वाला है। जज ने उसकी बात मानकर उसे उसी जेल में भेज दिया। अब नेल्सन और जॉन एक ही बस में जेल में भेजे गए। रास्ते में माहौल काफी अजीब था, लेकिन जॉन ने प्यार से पेश आते हुए नेल्सन से उसका नाम पूछा और कहा कि उम्मीद है वो दोनों जेल में साथ रहेंगे। उसने वादा किया कि मेरे साथ रहोगे तो बचे रहोगे। जेल में पहुंचने पर नए कैदी वार्डन से पहली बार मिलने के लिए लाइन में लग गए, लेकिन वार्डन की बातें सुनकर उन सबके चेहरे उतर गए। वार्डन ने कहा कि अगर लड़ाई नहीं करनी तो किसी से बात ही मत करना, और अगर लड़ाई हो गई तो किसी की शिकायत मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि जेल में कुछ गलत हो रहा है तो अपनी सोच को अपने पास रखो, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जॉन ने कुछ जुगाड़ लगा के नेल्सन का कमरा अपने साथ ही करवा लिया। अब उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया है, उस बुढ़े जज के बेटे की जिंदगी को और मुश्किल बनाना। वो दोनों जब अपने सेल में घुसे तो टॉयलेट पर एक नजर डालकर अमीर लड़का रो पड़ा, लेकिन जॉन ने उसे चेतावनी दी कि रोना बंद कर, किसी ने देख लिया ना तुझे जिंदा खा जाएंगे यहाँ पे लोग। अगर डर लग भी रहा है तो दिखाना नहीं है, ठीक है। जब नेल्सन हिम्मत दिखाने का नाटक कर रहा था तो आसपास से जाने वाले बाकी कैदी भी हंस पड़े, और इस तरह शुरू हुई बिडरमैन खानदान की चौथी पीढ़ी की जेल की कहानी। खैर, लंच के दौरान दोनों मिलकर कैंटीन गए। जॉन ने इस जेल में काफी वक्त बिताया था, तो वो सबके बारे में काफी हद तक जानता था। उसने इशारा करते हुए नेल्सन को बताया कि वो लेनर्ड है, जो व्हाइट किंगडम गैंग का लीडर है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। जॉन जानबूझकर नेल्सन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। खैर, दोनों खाना खाते हुए बात कर ही रहे थे कि तभी लेनर्ड किसी दूसरे कैदी पर चढ़ गया और उसे सीधा उनकी टेबल पर पटक कर चाकू से मार डाला। जॉन तो चुपके से साइड हो लिया, लेकिन नेल्सन वहीं जम गया। जल्दी ही गार्ड्स भागते हुए आए और उन्होंने नेल्सन से पूछा कि आखिर इस आदमी को किसने मारा। जॉन के इशारे पर नेल्सन ने बता दिया कि ये लेनर्ड ने मारा है इसे। बस फिर क्या था, नेल्सन बेचारा लेनर्ड के दुश्मनों में शामिल हो गया। वापस सेल में आकर जॉन ने उसे डांटा कि तूने अपना मुंह क्यों खोला बेकार में। इस पर नेल्सन ने कहा, तूने ही तो बोला था। अरे नहीं, मैं तो कुछ और इशारा कर रहा था यार, गलत ले गया तू। कुछ देर बाद बाथरूम में जब सब नहा रहे थे तो बैरी नेल्सन के पास आया। वो एक हट्टा कट्टा काला बालों से भरा इंसान था। उसकी नजर नेल्सन के ऊपर थी, लेकिन जॉन ने आगे बढ़ते हुए सबको धमकी दी, ये मेरा है, ठीक है। लेकिन फिर बैरी कहने लगा कि हम कैसे मान लें। अपनी बात साबित करने के लिए उसने बिडरमैन के पिछवाड़े पे जबरदस्त चांटा दिया, मेरी प्रॉपर्टी है, दूर रहने का इससे, ठीक है। बाद में ड्वेन जेल में नेल्सन से मिलने आया। नेल्सन ने कहा कि मुझे जल्द से जल्द बाहर निकालो, मैं प्रॉपर्टी बन रहा हूँ लोगों की यहाँ पे। लेकिन अब ड्वेन कहने लगा कि अब तो बिडरमैन फाउंडेशन का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। केस लड़ने के पैसे कहाँ हैं बाबू आपके पास। उसका लॉयर भी उसे चिढ़ा रहा था। वहीं जॉन हर दिन इस बात का ध्यान रखता कि नेल्सन की जेल की जिंदगी एक सरदर्द हो। हर दिन उसके पड़ोस वाले सेल में रहने वाला आदमी उसे मुक्का मार देता। हर एक मुक्के के बदले में एक सिगरेट का पैकेट जो मिलता था जॉन से। उसके खाने में आलतू फालतू चीजें मिलती। एक दिन बाथरूम में बैठा नेल्सन किसी अप्सरा की तरह अपने नाखून काट रहा था। तभी बैरी वहां आया और नेल्सन को देखकर कहने लगा कि यही अपराध मैं बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।
उसके प्यार की शिद्दत देखकर जॉन भी मान गया, लेकिन इसके बदले में उसने बहुत सारी सिगरेट और थोड़ा माल भी मांग लिया। जेल के हिसाब से उसने नेल्सन का काफी महंगा दाम लगाया था, लेकिन बैरी इसके लिए मान गया। इसके बाद जॉन ने गार्ड के साथ सेटिंग कर ली कि किसी भी बहाने से मुझे कमरे से ले जाइयो, और जैसे ही सेल का दरवाजा खुला नेल्सन घबरा गया, लेकिन बैरी ने कहा कि रिलैक्स कर ब्रो, इतना क्या घबरा रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ ही सेकंडों में बैरी के आदमियों ने उसे उठा लिया। उसके सर पे पेपर बैग डाल के वो लोग उसे बैरी के कमरे में ले गए। बैरी ने उसे शराब पिलाते हुए उसका स्वागत किया। बैरी उसे देखते ही कहने लगा, पेट तो पूरा बाहर आ गया तेरा है। वो नेल्सन के साथ एक नई